मैं क्लियरिटी से कहता हूँ उस चीज़ को, बिन स्वार्थ के निष्काम कर्म ही आपका एकमात्र मार्ग है जो लक्ष्य को सबसे बेहतर रूप से प्राप्त करा सकता है। चीज़ें अपने आप प्राप्त हो जाती है, चीज़ें अपने आप मिल जाती है, परंतु तब जब आप कर्म करते हो। ये कर्म क्या कहलाते हैं? जो आप कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो, या जो आप करना चाह रहे हो, या कर रहे हो, या करोगे, वे कर्म कहलाते हैं। यदि मैंने कहा कि मुझे सीड्यूस करना है एक वुमेन को, तो क्यों करना है, किस लिए करना है, ये क्यों और किस लिए, मुझे आंसर देगा कि मेरा रियल सॉल्यूशन क्या है। मुझे मनी प्राप्त करनी है, क्यों करनी है, किस लिए करनी है, ताकि अपनी बातें डिस्क्राइब कर सकूँ। तो मैं अपनी रियल वांट, अपनी इंटायर साइकोलॉजी, अपनी इंटायर डिज़ायर जानूंगा, देन मैं कहूँगा कि या दिस इज़ द वे। जब आप अपनी इंटायर डिज़ायर पे काम करते हो तो वो कोई फल नहीं कहलाता, वो कोई इच्छा नहीं कहलाती, वो सॉरी मतलब इच्छा तो कहलाती है, बट कोई वो डिज़ायर नहीं कहलाता, वो कोई चाहत नहीं कहलाती कि मुझे प्राप्त करना है। क्योंकि आपको पता है कि मुझे डिस्क्राइब करना है लोगों को, तो डिस्क्राइब तो मैं भी कर रहा हूँ, बस लोग सुन नहीं रहे। तो वो जो वैल्यू कंटेंट करनी है वो मनी प्राप्त कराती है। मनी क्या है? मनी इज़ द मेजरेबल क्वांटिटी। मनी कोई काउंटेबल क्वांटिटी नहीं है, मनी एक मेजरेबल क्वांटिटी है। वो मेजरेबल क्वांटिटी क्या करती है? यदि मुझे पता है कि मेरी वैल्यू नॉलेज से होनी है, तो मैं मनी की तरफ ध्यान ना लगा के नॉलेज की तरफ ध्यान लगाऊंगा। यदि मुझे पता है मेरी वैल्यू मनी से इसलिए होनी है क्योंकि मनी सब एक्सेप्ट करते हैं, सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, और सोसाइटी मतलब कि मान लो अगर मेरी जेब में पैसा है, मेरी जेब में पैसा है और एक जगह 100 जने हैं, और 100 जने ट्रेन के नीचे आ रहे हैं और एक जगह मैं आ रहा हूँ, मेरी जेब में पैसा है, तो किसको ज़्यादा वैल्यू कंसिडर करी जाएगी? मुझे। तो हम एंटरप्रेन्योर वैल्यूज़ की तरफ भागते हैं, हम एंटरप्रेन्योर उन पद की तरफ भागते हैं जो हमें थोड़ी वैल्यू अपर देती है, बिकॉज हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, हम रणनीतियाँ बनाते हैं, और जब हमें विश्वास होता है कि पूर्णतः जो चीज़ हम कर रहे हैं वो चीज़ हम प्राप्त कर ही लेंगे हैं, तो हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम सामान्य मनुष्य तो डरते भी है, ह्यूमन नेचर भी दिखाते हैं, तो उन चीज़ों को त्याग करते हैं। हम सामान्य मनुष्य की भांति, सामान्य मनुष्य का वातावरण एक एंटरप्रेन्योर छोड़ देता है। जब उसे अपॉर्चुनिटी अवसर मिलता है तो वो जिस वातावरण में पला हुआ होता है, जिस घर में वो पला हुआ होता है, उन घरों को त्याग देता है, क्योंकि उसे पता है ये घर मेरी लिमिट तय कर रही है कि मैं यहीं पे सीमित रहूँगा। और एक एंटरप्रेन्योर कभी भी सीमित नहीं रहता, उसका विजनरी आइडिया यही होता है। जैसे कि मैंने 2 महीनों में, 3 महीनों में जितना भी था स्कूल छोड़ने के बाद, मैंने कितनी रणनीतियाँ बना ली, किस तरीके से मैं अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, किस तरीके से मैंने अपने आप को डेवलपमेंट कर लिया। दिस इज़ द वे कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना कि मैं इस समाज में रहूँ, इस गंदे समाज में रहूँ। पहले मैं सोचता था कि जब मैं अमीर हो जाऊँगा तो मैं कल को मैं अमीर हो गया या कि होऊंगा तो मैं क्या बोलते हैं सामान्य मनुष्य के भांति पटी चप्पल में, फटे जूतों में, पटी इन चीज़ों में चल रहा हूँगा। नहीं, हो सकता है कि मैं रोल्स रॉयस में ही चल रहा हूँ और बिन ज़मीन पर पैर रखे इधर से इधर कभी आऊँ भी ना। क्यों नहीं आऊँ? क्योंकि हकीकत ही है, मैं इन लोगों के बीच में आकर इनको क्या दर्शाऊंगा? केवल यही कि मैं इनसे थोड़ा बड़ा हो चुका हूँ, इनसे थोड़ा वैल्यूबल हो चुका हूँ, इनको धोखे में रखूँगा कि भाई केवल लक्ष्य से आप जीत सकते हो, जीत जाते हो। नहीं, आप स्ट्रेटजीज हमेशा ध्यान रखना। हर कोई एक सामान्य मनुष्य केवल ये सोचता है, हमेशा ये प्रश्न पूछता है, आपने मनी कैसे कमाई, या आपने मनी ये कैसे अर्जित करी, या आपने कैसा स्टॉक खेला, या आपने ये बताए आपने क्या करा जिसके कारण पैसा कमाया। देखो रियलिटी में बताऊँ, एक एंटरप्रेन्योर का एंटरप्रेन्योर दिमाग ऐसे जान लेता है, जब कोई व्यक्ति ये पूछता है, वो ये नहीं पूछता कि आपने पैसा कैसे कमाया, कि पैसा वो भी कमा लेगा। वो ये पूछता है आपने क्या सीखा और क्या आपने आपको बदला, क्या ऐसी सिचुएशंस आई जिसमें आपने हैंडल करी, क्या ऐसी सिचुएशंस आई जिस चीज़ को आपने टेकल करा, कैसे आपने अपने आप को बदला, कैसे आपने अपनी खामियों को सुधारा, किस तरीके की आपको प्रॉब्लम आई थी। क्या आपको कभी ये भी आया था कि आप डिप्रेशन होकर मरना चाह रहे थे? क्या कभी ऐसा भी आया था कि समाज ने आपको गालियाँ दी थी? क्योंकि वो चीज़ मेरे संग भी हो रही है और उन चीज़ को मैं कवर आउट नहीं कर पा रहा। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि देखो अमीर मैं भी बन जाऊँगा, मैं अपनी ऊपर वाले वेरिएंट से कहना चाहता हूँ कि अमीर मैं भी बन जाऊँगा, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम जब अमीर बने थे क्या तुम हवाई में ऊपर बन गए थे, या तुम्हें भी मुसीबतें आई थी? यदि आई थी तो मैं भी एक दिन वादा करके दिखाता हूँ कि मैं भी तुम्हारी जगह पे एक दिन दिखूँगा। और यदि मैं अगर सामान्य मनुष्य की बात केवल ये पूछा तुम कैसे अमीर बने, तुमने कैसे पाई, तुमने कहाँ इन्वेस्ट करा, तुमने किस तरीके से अपने आप को बनाया, तो मतलब कि मैं गरीब का गरीब दूंगा, क्योंकि वो मुझे उत्तर नहीं देगा, वो मुझे कोई प्रासंगिक शब्द नहीं देगा जो मेरे को ये बता सके कि हाँ अमीर होता कैसे है। क्यों? यदि मैं रणनीति पूछूंगा किसी से कि वो रणनीति बता दे, तो स्टॉक और पैटर्न्स कभी भी रिपीट नहीं होते जीवन में। हमेशा ध्यान रखना, जो जीवन चलता है वो अनप्रिडिक्टेबल चलता है। लाइफ इज नॉट अनप्रिडिक्टेबल।
लाइफ इज नॉट अ प्रेडिक्टेबल। यदि प्रेडिक्टेबल होती, यदि लाइफ प्रेडिक्टेबल होती तो हर स्टॉकर डेटा पढ़ के पैटर्न को लगाकर अमीर बिलियनर ट्रिलियनर बन जाता। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि उसे पता है कहीं वो स्ट्रैटेजीज आ सकती है पर एक सेक्शन में आएगी, ओवरऑल सर्कमस्टेंस रिपीट नहीं होने का। ओवरऑल सर्कमस्टेंस ऑलवेज न्यू होगा, ऑलवेज हमें देखना पड़ेगा, हर बार फाइंड करना पड़ेगा किस जगह हमें अपनी अपॉर्चुनिटी, किस जगह ये पैटर्न बन रहा है, किस जगह हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे, देन हम मनी ऑपरेट करेंगे। दिस इज़ द वे। आपको यही थिंकिंग समझनी चाहिए कि ये बिचेस मतलब कुतिया है। सिंपल सा हिंदी में शब्द है कुतिया। ये कुतिया है, बड़ी सताएगी, ये कुतिया है, बड़ी डिस्ट्रैक्ट करेगी आपको। ये चीज़ें, वो लड़की छोटी सी अनजान थी, बालक थी, पर मेरी नज़र में, मेरे परसेप्शंस में एज अ बिच थी। वाई मैं बिच कह रहा हूँ? बिच इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि उसने गलती करी, उसने फॉल्ट करी। क्योंकि मैंने ये बिच अपने घर में भी देखी है। मेरी मामी ने एक को डैपट मार दिया, वो कह रही कि मुझे छेड़ रहा था। अब मैं थोड़ा सा प्रासंगिक व्यक्ति हूँ, थोड़ा लॉजिकल तर्क संगत व्यक्ति हूँ, मैंने कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ था, सिंपल सर। मैंने कहा क्या हुआ था, हो सकता है कि गलती से करते हो, फिर गलती से छेड़ रहा था दोबारा, ठीक है। तो औरत के मन में कल्पनाएं बतेरी आ जाती है, तो उसको क्या हम देखो, उसके परसेप्शन पर जिस व्यक्ति को चाटा पड़ा वो तो बिच कहेगा, सीधी बात, वो तो कुतिया कहेगा। मेरी नज़र में मैं कहूँगा अनजान, मूर्ख, या क्या बोलते हुआ भी हो तो इनोसेंट। तो परसेप्शंस के हिसाब से अलग अलग शब्द बन जाएंगे एक ही व्यक्ति पे, व्यक्तित्व पर। मुझे लोग कहेंगे कि वो छेड़ रहा था, छिछोड़ रहा था, वो ठीक है। आपके कहने से, आपके बोलने से, आपके करने से, आपके किसी भी चीज़ को डिनोट करने से कोई चीज़ वो नहीं बनती, वो अपनी कैपेबिलिटी से बनता है। मैं तो सोचते जा रहा था, वही मेरी चीज़ें बता देती कि मैं आने वाले भविष्य में कहाँ पाऊँगा। मैं तो रास्ते में चले जा रहा था और चलते चलते कल्पना ये कर रहा था कि चीज़ें आपको बनाती तब है जब आप सेटिस्फाइड हो या अनसेटिस्फाइड हो। एक सेटिस्फाइड पर्सन क्या करता है, 1000 रुपये कमाए रेडी से। आज मैंने एक शॉर्ट देखी थी ना, ठीक है, तो शॉर्ट में क्या था, वो मैंने बहुत पहले थ्योरम बनाई थी कि अपने व्यवसाय को कैसे, मान लो फल बेच रहे हो तो फल से कैसे जूस में कन्वर्ट होना है, इन तरीके से चेंज करके अपने आप को एक्यूमुलेट करके, एक्यूमुलेट मतलब पहले पैसा कमा लो फिर अपने आप को चेंज कर दो तुरंत। क्योंकि अगर वहीं ठहरे रहोगे तो बस हमेशा उधर ही ठहरे रहोगे, तो स्टेबल नहीं रहना। हमेशा पहले गुड डेविल बनो, एक्यूमुलेट करो, एक्यूमुलेट करने के बाद चेंज कर दो, अपने आपको गॉड पर्सनैलिटी मिलाओ, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप कितना बिजनेस अपना व्यवसाय कर लोगे। तो ये मैंने, पर मेरे को कमी क्या थी, इंप्लीमेंट की कमी थी। तो डैट इज़ द पॉइंट। तो यही मैंने एक चीज़ कही थी, ये चीज़ मैंने बहुत पहले थ्योरम बनाई थी, तो आज मुझे प्रकृति ने वही चीज़ मुझे वापस दिखा दी। तो वही चीज़ जब मुझे दिखा दी, वही चीज़। अब देखो, ये मैं एल्गोरिथम क्यों नहीं कहता। पुष्कर राज जो कि वो स्टॉक ट्रेडर, उनकी सीरीज चल रही है तो 30 दिन की, वो थोड़ा ट्रेडिंग के बारे में जान रही। तो जनरली मैं नॉलेज जान रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले बताया एग्जीक्यूटर नॉलेज गेन करता है, फैक्ट गेन करता है। फोकस कन्वर्जन ट्रूप है तो गेन करूँगा मैं नॉलेज। तो 10 जगह से जहाँ भी मेरे को बढ़िया लगता है वहाँ से मैं गेन कर लेता हूँ। मैं एक ही टीचर पकड़ता हूँ या कभी बार मुझे बदलना होता है तो मैं बदल देता हूँ, वो मेरी मन की इच्छा है। जहाँ से मुझे अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कभी ज़्यादा वो नहीं सोचता, थिंकिंग नहीं करता इस चीज़ में। वो मुझे बता रहे हैं, अब उन्होंने आज ही ये वीडियो डाल दी है, तो इस चीज़ को मैं प्रकृति कहूँगा, मैं एल्गोरिथम नहीं कहूँगा। ये प्रकृति है जिसने मुझे दिखाया, उसने मुझे ये रिपीट कराया कि देखो तुमने ये थ्योरम बनाई थी, ये रियल में ये थ्योरम पुटअप होती है, बट तुमने इम्प्लीमेंट से डर गए थे, तो वही फेज़ में तुम्हारे पास ये वापस लाई हो। क्या अब भी तुम इम्प्लीमेंटेशन से डरोगे? क्या अब भी तुम चीज़ें करने से पहले सोचोगे? क्या अब भी तुम जो रणनीतियाँ बनाई हैं क्या उनको फोर्स करोगे? क्या उनको ठुकरा दोगे? क्या उनको इग्नोर करोगे? यहाँ तक कि तुम खुद कहते हो कि मुझे इग्नोर करना और एक्सक्यूज़ देना पसंद नहीं है, और खुद तुम एक्सक्यूज़ और इग्नोर दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। तो यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आता है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है, एहसास होता है कि मैं दूसरों को कह रहा हूँ कि आप कैपेबल इसलिए नहीं हो क्योंकि आप इग्नोर करते हो, एक्सक्यूज़ देते हो, और मैं खुद इग्नोर और एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ, तो मतलब कि मैं क्या हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि मैं नॉर्मल इंसान की तरह नॉर्मल ह्यूमन हूँ, वहाँ मैं डिमोटिवेट होकर, डिप्रेस होकर कहता हूँ कि मुझे नहीं जीना। देखो, मुझ में और दुनिया में फ़र्क क्या है? दुनिया में और मुझ में ये फ़र्क है, जब दुनिया गिर जाती है तो वो स्टेबल हो जाती है, वो स्वीकार कर लेती है चीज़ें, मैं स्वीकार नहीं करता। यदि मुझे अगर एक्यूरेट बता देना लाइफ की, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, लाइफ इज़ लॉजिक, लाइफ तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, तो मैं इस लाइफ से सुसाइड कर लूँगा, क्योंकि मुझे अपने अनुसार ही चलानी है। जब तक नहीं चलेगी और यदि मुझे लग रहा है तो मैं फांसी का फंदा चढ़ा के अपने आप को लटका लूँगा। मैं नहीं जीऊँगा, क्योंकि मुझे उस दुनिया में नहीं जीना जिसमें मुझे एक पल की भी उम्मीद नहीं है कि मैं अपने आप को काबिल बना दूँ। यदि मैं नॉर्थ कोरिया में पैदा हुआ होता तो मेरे 10 परिवार वाले 10 पीढ़ियाँ तक क्यों नहीं सड़ रही होती, मैं मरता ज़रूर, मेरे को मरना है तो मैं मरूँगा, मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूँगा।
दैट इज़ द पॉइंट। यही चीज़ कि स्ट्रेटजीज वगैरह ये सब बनाई, एक्सक्यूज चीज़ें हैं। अब बिचेस बतेरी आपको सताएगी, दुनिया बतेरी सताती है। परसेप्शंस के हिसाब से कोई नहीं तय करता। मैं कहीं काम कर रहा हूँ पिज़्ज़ा वाले में, तो जो मैं जैन के बाद पिज़्ज़ा मेरी क्वालिटी, मेरी इनसाइड क्वालिटी, मेरी अंदर की आत्मा मुझे बताएगी, मेरी सोल बताएगी मैं क्या बनूंगा। मेरा तेज बताएगा मुझे क्या बनूंगा, मैं क्या बनूंगा। मेरी क्वालिटी बताएगी जो किसी और को नहीं दिखेगी। मैं रास्ते में सोचते जा रहा हूँ, किसी और को नहीं पता कि ये सोचते जा रहा है, इसके पैर यहाँ चल रहे हैं और सोच कहीं और रहा है। ये किसी को कुछ नहीं पता चलेगी। हर किसी को बस मैंने एक थ्योरम भी दी थी, जस्टिफाई, जजमेंट, लॉजिक एंड फैक्ट एंड आर्ग्यू, और क्या बोलते हैं, जस्टिफाई एंड जस्टिफिकेशन, आर्ग्यूमेंट, लॉजिक एंड फैक्ट, और लास्ट में रिव्यू एंड सॉल्यूशन। तो इसमें मैंने बताया था लोग इतने रसिंग फकिंग वर्ल्ड में हैं, ये फकिंग वर्ल्ड इतना रसिंग है, भाग दौड़ वाला है कि इसमें किसी को जज करने के लिए वो ही नहीं है। और आप पे इसी चीज़ की खुली आ जाती है कि आप जज करो, आप छिछोड़ों की तरह देखो और दुनिया को देखो कि क्या कर रही है। जब तो तुम दुनिया को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो दुनिया से चीज़ें जानोगे, दैन तुम फैक्ट गेन करोगे। इसलिए मैं जब रास्ते में जाता हूँ, मैं ना तो डेली कंटिन्यूस नहीं जाता ताकि मैं एक आदत में ना पड़ जाऊँ कि डेली मुझे घूमने का शौक चल रहा है, क्योंकि मुझे डिज़ायर तो नहीं है। पर चीज़ें तभी फ़ायदे की कि 9 दिन अनफेवरेबल, 1 डे फेवरेबल आउटकम 10 डेज में से। इसलिए मैं कभी कभार घूमने जाता हूँ, पर कभी कभार घूमने में जब मैं जाता हूँ तो मुझे बहुत बढ़िया चीज़ें मिलती है। वो बढ़िया चीज़ें क्या है? मेरा फेवरेबल आउटकम है कि मैंने 9 दिन में नहीं गया था और 10वें दिन में जा रहा हूँ, और यही चीज़ मेरे को फ़ायदा करती है। मुझे 10 बीचेस दिखेगी, मुझे 10 कुतियाएँ दिखेगी, मेरे परसेप्शन पर, मेरी धारणाओं पर। वो कुतियाएँ मेरे को कंसिडर नहीं करेगी कि मैं क्या बनूँगा। और उसमें 5 साल की बच्ची हो, 10 साल की बच्ची हो, 20 साल की बच्ची हो, 25-30 साल की, मेरे लिए सब भी चीज़ है जो मुझे इंटरेक्ट कर रही है। मेरे लिए सब भी चीज़ है जो डिसेप्शंस है। मेरे लिए सब भी चीज़ है जो मुझे इन्फ्लुएंस कर रही है, समाज में बांधे रखी है, मुझे वो अपने वर्क से हटा रही है। वो सब भी चीज़ है। तो उन सबको मैं मन में कहूँगा बिचेस आर फक ऑफ ऑल, एंड देन मैं फोकस करूँगा अपने वर्क पर। मेरा वर्क क्या है जो मैं कर रहा हूँ, मेरा वर्क क्या है जो मुझे चाहिए, मेरा वर्क क्या है जिसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरा वर्क वही है। यदि मुझे मास्टरबेट करने के बाद मुझे दुखी हो रहा हूँ, तो दैट इज़ नॉट माई राइट पाथवे। पर यदि मैं रात भर जगने के बाद दिन में अपनी मर्जी की थ्योरम स्ट्रैटेजी बिल्ड करके चैन से सो रहा हूँ, दैट इज़ द गोल्डन पॉइंट। क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है जो मुझे बनाएगी, जो मुझे बिल्ड करेगी, जिसे देखकर मैं कल्पना में जी सकता हूँ कि हाँ, जीने का कोई महत्व है। वरना सीधी सी बात है, फांसी के पंदे में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता। इतनी ये दीवारें ऊंची सी, इस पंखे में रस्सी टंगने के बाद आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, इस पर चढ़ना है और उस रस्सी पे सिर्फ गर्दन लगा के और सांस बंद करके कूद जाना है, और ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। दैट इज़ द प्रैक्टिकल लॉ। और यदि अगर आपको थिंक करना है कि मुझे जीना है, अभी मुझे ये मेरा हार्मोन्स अनबैलेंस हो रहे हैं, तो आप एक तारीख सेट कर लो कि आज मान के चलो तारीख है 21 तारीख, 1 तारीख को मैं फांसी लगा लूँगा, 1 मई को, और 1 मई को मैं लगा ही लूँगा अगर मुझे मेरा फैसला यही रहा। दैट इज़ द पॉइंट। ये आपका EQ बता देगा, ये आपका हाइपर एक्टिव बता देगा कि आप चेंज होने के लिए बने हो, आप विजनरी हो, आप दुनिया के लिए नहीं बने हो हैं। आपको अगर स्कूल छोड़ना है तो छोड़ दो, अपने माँ बाप को सीधा कह दो कि यदि मेरा नाम कटवाना है तो कटवाओ, वरना मैं सीधी बात है मैं सुसाइड कर लूँगा। आज पूरी प्रण लेके वचन देता हूँ कि मैं रात में आके सीधा ना तो कुछ बोलूँगा ना वो करूँगा, मैं सीधे कमरे में जाकर फांसी लगा लूँगा। इतना बल होता होना चाहिए चीज़ों में तय करने। जब तुम इतनी कदम उठा लोगे तो प्रकृति अपने आप कर देगी। देखो, मेरा हमेशा से सॉल्यूशन एक राइट वे है। मैं उस तरीके का व्यक्ति हूँ जो अपनी इच्छा अनुसार आसमान को बदल सकता है। बच्चा हूँ, अपनी इच्छा अनुसार पूरे वातावरण को बदल सकता हूँ जब मैं चाहूँ। यदि मैं किसी को कहूँ कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मुझे धूप चाहिए तो धूप आती है, यदि मैं कहूँ वायु चाहिए तो वायु आती है। सडन इसलिए नहीं आती क्योंकि सडन मैं एक ह्यूमन बॉडी में हूँ, तो ह्यूमन बॉडी में मैं सडन हो सकता है भावनाओं में दे रहा हूँ। परंतु यदि मेरे अंदर की आत्मा ने हल्का सा भी यूँ कहा कि मुझे धूप चाहिए, तो धूप वहाँ पर प्रकाशित होती है। बेशक काले बादल क्यों नहीं छाड़े हो। यदि मैंने कहा काले बादल चाहिए, तो मुझे काले बादल प्रकाशित होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने खिलाया हूँ, तो इस चक्कर में मुझे विश्वास रहता है कि हाँ, मैं कुछ बन जाऊँगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मेनली यहाँ भी मैंने एक चीज़ कही है कि इसी चीज़ में यदि मुझे कोई गाली बक रहा होता है, यदि कोई मुझे मार रहा होता है, या कि यदि कोई मुझे दुख कष्ट पहुँचा रहा होता है, तो मेरे पे 2 ही प्रकटम क्रिया होती है। या तो मैं उसको गाली बक दूँ, उसी की तरह इन्फ्लुएंस कर दूँ, तो वहीं मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, वहीं मामला ख़त्म हो जाता है और कुछ नहीं होता, जो कि मूर्खता है। या कभी कभार मैं तेज रूप में होता हूँ, मान लो कि शिव रूप में, और मुझे कोई गाली बक दे तो मैं कुछ नहीं कहता, मैं मुस्कुरा देता हूँ, और वहाँ प्रकृति उसे नचाने लग जाती है, क्योंकि प्रकृति कहती है ये सामान्य बात नहीं है,
ये सामान्य बात नहीं है कि मेरे पुत्र को, मेरे बच्चे को तुमने मारा, तुमने क्रोध करा और उसने कोई प्रकटम क्रिया नहीं करी, मतलब ये अंदर ही अंदर दुखी है। और जब प्रकृति ये चीज़ें देखती है तो प्रकृति क्या क्या करा देती है आपके साथ। आपको घुमा सकती है, आपको नचा सकती है, और जब प्रकृति नचाएगी तो मैं तो सिर्फ गाली बक के जा रहा था। इसलिए अब जान को, यदि मुझे कष्ट दे रहे हो और यदि मैंने तुम्हें अपशगुन या अपशब्द कह दिए तो समझ जाओ कि मैंने तुम्हें वही मामला समाप्त करने की बात करी है। परंतु यदि मैंने कुछ नहीं कहा तो फिर प्रकृति का कार्य ये है, सुख दुख वो दोनों बैलेंस रखती है। यदि मैंने आपको कुछ रिप्लाई नहीं दिया तो वो मेरी साइलेंस, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा। अब प्रकृति अपने आप स्वतः ही आपका निर्धारण करेगी कि आपको कहाँ पहुँचानी है। और जब प्रकृति पहुँचाएगी तो प्रकृति ब्रूटल है, प्रकृति ब्रूटल है। एक बच्चा जब मुसीबत में होता है या तो खुद सॉल्व कर ले या वो उन चीज़ों से हार मान जाए तो फिर माँ आती है, और माँ इतना रूप ले लेती है जिसका कोई रूप नहीं है प्रकटम। फर्स्ट ऑफ ऑल कहने को मैं अपनी माँ से नफरत करता हूँ, अपनी प्रकृति से नफरत करता हूँ, क्योंकि प्रकृति में बतेरी चीज़ें मुझे सिखाने के लिए ये इस तरीके की चीज़ें दिखाती है कि मुझे इस पर घृणा आती है रहने में। परंतु पुत्र माँ का रिश्ता है, जब मुझे मुसीबत होती है तो कुछ भी हो, माँ मेरी ऐसी है प्रकृति की आती है, बेशक हमारे बीच में कितनी भी असमझी पैदा हो। ये जीवन की वास्तविकता है। इसलिए मैं तो खेला खिलाया बंदा हूँ। ये 10 बिचेस, ये 10 कुतियाएँ मेरे को दिखेगी, मैं इनसे इन्फ्लुएंस हो जाऊँगा, हो सकता हूँ, परंतु जब तेज होगा तो नहीं। फिर मैं सिंपल सा शब्द ये है, मैं अपने काम पे ध्यान लगाऊंगा। कहते हैं अपने वर्क पर ध्यान लगाओ, अपने वर्क पे मोटिवेट हो, क्योंकि दुनिया बहुत रंग बिरंगी है। अपने एक ध्यान रंग पे केंद्र कर लो ध्यान, वो रंग तुम्हें सब कुछ प्राप्त करा देगा। दिस इज़ द स्पेशलाइजेशन। यही चीज़ मेनली इम्पोर्टेंट रखती हैं वे, कि आप अपने वर्क पे ध्यान लगाओ। आप जो करना चाह रहे हो, मुझे ट्रेडिंग करनी है तो इन्वेंटिंग, कंप्यूटर साइंस सब कुछ छोड़ दो, ट्रेडिंग पे ध्यान लगाओ। ट्रेडिंग जब कर लो पूरी, देन किसी और चीज़ पे ध्यान लगाओ। साथ में सारी चीज़ें करना, एक समय में आप प्रोडक्टिव हो जाओ, देन कंप्लीट करो। समय सीमा तय करो और उसे कंप्लीट करके रात में चैन से सो, और अगले टाइम कुछ न्यू वांट, न्यू डिजायर के संग वापस नेचर की तरह सिमुलेट हो जाओ। दैट इज़ द पॉइंट। सारी चीज़ें मैंने क्लियरिटी में गई है, तो इस वीडियो का नाम भी यही है कि डोंट want or desire, only focus on work, clearance.